हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, JS आर्मी यूट्यूब चैनल पे मैं जय सुतार आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, उसका आंसर जो है वो देने वाला हूं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स पास आ रहे हैं और डिफरेंट वीडियोस जो है, डिफरेंट वीडियो लेक्चर के अंदर आप बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हो, आपके बहुत सारे क्वेरी हैं, तो कुछ जेन्युइन डाउट्स जो हैं, जो फ्रिक्वेंटली मुझे पूछे गए हैं, उसके आंसर मैं कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस जो हैं उसके आंसर आपको बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। मुझे पता है आपके पास बहुत कम टाइम है, तो 2x पे या 1.5x करके स्पीड करके जो मेरे क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चन जो है उसके मेरे जो आंसर है, ठीक है, किस तरह से कौन सा अप्रोच है आंसर का, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा कि कैन यू राइट एनीथिंग इन प्लेस ऑफ पर्टिकुलर थ्योरी। क्या हमें कोई चैप्टर के अंदर एक थ्योरी पूछा है तो हमें वो नहीं आता, तो क्या हम उसकी जगह कुछ और मैटर उसके अंदर लिख सकते हैं? ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा है। तो मेरा आंसर है नहीं, आप नहीं लिख सकते हो। अगर वो पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो डेफिनेटली आप अटेंड कर सकते हो, पर आपको कोई क्लू ही नहीं है तो उसकी जगह उस चैप्टर का भी कुछ और भी लिखना सही नहीं होगा। उससे पेपर चेकर के दिमाग में आपकी गलत इंप्रेशन जाएगी, ठीक है, और उसकी वजह से आपका पेपर जो है वो अच्छे से चेक नहीं होगा। तो ये बात दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है ना, कि कोई पर्टिकुलर थ्योरी पूछा है, उसका आंसर आपको पता है तो लिखो, नहीं पता है तो अटेम्प्ट ही मत करो उसको। कुछ भी गप्पे मारने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे फैकल्टी अलग अलग चैनल में बोलते हैं कि नहीं पता तो आपको जो पता है वो लिख के आओ, तो वो आपका गलत इंप्रेशन जाएगा, याद रखना। समझ आया आपको? तो मेहरबानी करके उस थ्योरी को अटेम्प्ट ही मत करना, ठीक है। अगर आप वो थ्योरी के अंदर श्योर नहीं हो, थोड़ा बहुत पता है, तो अटेंड कर सकते हो और फिर उसी थ्योरी के अंदर कुछ ना कुछ लिख सकते हो, क्योंकि थोड़ा आपको पता था तो थोड़ा आप अपना ऐड कर सकते हो। पर कुछ पता ही नहीं है, क्लू ही नहीं है, तो उसकी जगह कोई और थ्योरी लिखना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों का ये है कि सर डायग्राम जो है वो पेंसिल से ड्रॉ करेंगे या पेन से ड्रॉ करेंगे? तो आंसर है पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। जैसे आपको लीड स्टोरेज सेल, ड्राई सेल, पैकिंग कैपेसिटी पूछा, तो इसके अंदर आपको पर्टिकुलर यूनिट सेल ड्रॉ करना है, तो ड्राइंग आपको पेंसिल से ही करना है, पेन से नहीं करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन पेन से लिख सकते हो, समझ आ रहा है, पर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं कोई फिगर ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर एक थ्योरी है इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो उसका फिगर पेंसिल से ड्रॉ करना, पेन से ड्रॉ नहीं करना। अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं कि विच पेपर सेट इज बेस्ट, कौन सा पेपर सेट अच्छा रहेगा? दोस्तों, पेपर सेट करने का टाइम गया, ठीक है, बीत गए रहना, खत्म, टाइम गया, ओवर, टाटा बाय बाय, ओवर, खत्म। पेपर सेट तो है ना, आपको प्रैक्टिस के लिए करना होता है। आपने जो प्रिपरेशंस करी है उसको आपको चेक करना है, जांचना है कि आपने कितना अच्छा पढ़ा है, कहाँ गलतियां कर रहे हो, कहाँ आप इंप्रूव कर सकते हो, तो वो सब करने का टाइम अब गया, ठीक है। अब टाइम है फाइनल मैच का, तो अब आप है ना पढ़ाई करो, लिख के और याद करके, मतलब पढ़ के, रीड करके आप चीज़ों को याद करो। अब पेपर सेट करने का टाइम गया। पेपर सेट करने से आपके नाक तो 60, 70, 80 ऐसे मार्क्स नहीं आ सकते, ठीक है। ये बड़ा वाहियात क्वेश्चन है बच्चों का, ठीक है, कि सर इतना कर लेंगे तो 70 आ जाएगा, इतना कर लेंगे तो 80 आ जाएगा। बेटा ऐसे नहीं आता। ये 2 साल का कोर्स है, 2 साल इसके लिए हर एक दिन मेहनत करनी पड़ती है, 2 साल के लिए, तब जाके 70, 80, 90 प्लस आता है। लास्ट 1 महीना मेहनत करने से 70 ऊपर मार्क्स नहीं आ सकते, अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा तो। हाँ, आपने पूरे साल पढ़ा है, थोड़ा बहुत कम पढ़ा है, और फिर आप कर रहे हो 1 महीना और, ठीक है, आप जोर लगा रहे हो, तो डेफिनेटली 70 प्लस आ सकता है। तो खाली आपने 1 महीना पढ़ा है और आप बोलो 70 प्लस आ जाए, तो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, वरना 2 साल जो पढ़ रहे हो पागल नहीं है बेटा वो लोग,
ठीक है, तो कोई पेपर सेट करने से अब कुछ नहीं होने वाला। अब आपने जो पढ़ा है, जिस चैप्टर के अंदर जो थ्योरी पढ़ा है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आप रीड करो, जो आपको चैप्टर पसंद है वो, उससे आपको फायदा होगा, पेपर सेट से आपको फायदा नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, सर पेपर हार्ड होगा कि इजी इस साल का? तो दोस्तों उस चीजों के बारे में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है जो चीजें हमारे हाथ में ही नहीं है। समझ आ रहा है? हमारे हाथ में है कि हम मेहनत करें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेहनत करें, एग्जाम में जो पूछा है उसका आंसर पर्टिकुलर लिखें, डरे नहीं, घबराए नहीं, ठीक है? तो ये सब हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में नहीं है पेपर इजी हुआ है टफ, उसके बारे में चर्चा नहीं करनी जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है। मैं आपको कह चुका हूं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और मैथ्स एक पेपर टफ होता है, तो कोई भी पेपर टफ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं केमिस्ट्री ही टफ आएगा, कोई और भी टफ आ सकता है, और केमिस्ट्री का भी टफ आ सकता है। कोई चांसेस ऐसे नहीं होते कि कौन सा पेपर टफ आएगा। तो वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ना हम सोचेंगे ज़्यादा। चलो, और एक क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे बच्चों का, सर ग्रेसिंग मार्क्स कितने मिलते हैं? अब दोस्तों ये भी हमारे हाथ में नहीं है, क्यों चर्चा करेंगे, अब क्यों सोचेंगे इसके बारे में? ठीक है, कितना ग्रेस मिलेगा? क्या हमें 10 मार्क का ग्रेस मिलेगा? ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होता है, ये हर साल डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। पेपर चेकिंग के डेट्स आते हैं, जैसे पेपर आपका लिखना है ना, आपको एग्जाम का पेपर का डेट है ना आपका लिखने का, ऐसे ही पेपर चेकिंग के डेट्स आते हैं फैकल्टीज के लिए। तो उसमें पहले दिन पेपर चेक करने के बाद या पेपर चेक करते वक्त ये पता चलता है सभी सेंटर से कि पेपर इस बार बच्चों ने अच्छे नहीं लिखे, या फिर अच्छा अप्रोच नहीं है, या अच्छा रिजल्ट नहीं बन रहा। तो तभी डिसाइड होता है कि हम थोड़ा फ्रीली पेपर चेक करेंगे, इजीली पेपर चेक करेंगे। ठीक है, इजीली पेपर चेक करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट बहुत कम आ रहा है, तो फिर ग्रेसिंग डिसाइड होता है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में 30-30 है, तो दोनों में 3-3 मार्क का ग्रेसिंग मिल सकता है। दोनों में 20-20 मार्क्स है, तो एक भी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं मिल सकता। समझ आया? तो 2-3 मार्क कम होते हैं, तो कहीं ना कहीं 6, 8, 10 मार्क तक ग्रेसिंग देते हैं लोग, ज्यादा ग्रेसिंग होता नहीं है। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है इनफैक्ट, यहाँ पे तो लिखा है कि सर डर लग रहा है, क्या करें? डरना नहीं बेटा, पहले मैं बोल चुका हूं। डरना किससे है? क्या हमने कोई गलत काम किया है? तो क्यों डरेंगे हम? मैं बार बार कहता हूं, जोरदार एनर्जी के साथ, ठीक है, जितना पढ़ा है उसको बैक करके, रिवाइज करके, रिकॉल करके अच्छे से पेपर अटेंड करना है पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो डरना बिल्कुल नहीं है। डरने से क्या होगा, आपको जो अच्छा आता है, जो अच्छा कर सकते हो आप जिस थ्योरी के अंदर, उसमें भी गड़बड़ करके आओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें याद रखनी है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो मतलब ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए कमेंट सेक्शन में, तो मैंने सोचा एक वीडियो इस पर बनता है, तो मैंने वीडियो बना दिया। और ये जो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है, या पूछते रहते हो कमेंट में, इसका वीडियो मैं हर रोज बनाता रहूंगा, क्योंकि हर रोज बच्चे वीडियो देखते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो उसके आंसर मैं आपको देता रहूंगा। आपको डेफिनेटली इससे बहुत सारी हेल्प होगी। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में लिखो आपको और कुछ क्वेश्चंस हैं, तो कल वापस से इसी टाइम पे नया वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, कल धुलेटी है, आप सबको होली और धुलेटी की बहुत सारी शुभकामनाएं। सेफ खेलें, आधा पौना घंटा खेल सकते हो, पूरा दिन इसमें वेस्ट मत करना। ठीक है, मैं जय सुथार एज अ JS आर्मी यूट्यूब चैनल के थ्रू आपकी हेल्प करता रहूंगा। और चैनल पे अगर आप नए हो दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ चैनल पे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आप पढ़ते रहो, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच।